नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम लोग निद्रा नाश पे बात करेंगे। आजकल क्या है कि बहुत गंभीर समस्या बढ़ गई है कि लोगों को नींद ही नहीं आती है। टाइम पे नींद ना आने से फिर लेट उठते हैं या फिर बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है। सभी को अभी लाइफ में हर तरह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मतलब हर चीज में कंपटीशन है, महंगाई बढ़ गया है बहुत ज्यादा। मन सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए? निद्रा नाश का क्या हेतु है? क्योंकि आयुर्वेद जब बोलता है, मतलब तीन उपस्तंभ बताए, जैसे पिलर्स होते हैं बिल्डिंग के, वैसे ही ये उपस्तंभ जब बताया है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो निद्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसा नींद होता है वैसा इंसान का सोच रहता है, वैसा वो सोचता है, वैसा वो काम करता है। तो नींद ना आना, इंसोम्निया, उसके मानसिक कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मन दुर्बल हो जाता है, मन में बेचैनी होती है, व्याकुलता होता है, और दैनंदिन जो भी काम रहते हैं, रोज के रोज में बहुत कभी कभी टफ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कंडीशंस आते हैं कि उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, या संकट ऐसे आ जाते हैं, तो वो संकट में ही इंसान सोचते रहता है, चिंता करते रहता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। इतना प्रेशर पड़ता है हर तरह से, फैमिली का, काम का, समाज का, इतना प्रेशर पड़ता है कि इंसान बहुत बेचैन रहता है, तो नींद नहीं आती है। या उन्माद अपस्मार जैसे, उसके पहले की जो कंडीशन है उन्माद और अपस्मार के, या भय से इंसान ना हमेशा ही परेशान रहता है, तो उनको टाइम पे नींद नहीं आती है। दूसरा कारण है अजीर्ण, रात में बहुत लेट खाना खाना, या ज्यादा खाना खा लेना, जड़ पदार्थ खा लेना, विशेषतः वायु पेट में भरे, ऐसा पकोड़े खा लेना, चूड़ा खा लेना, नॉनवेज खा लेना, आइसक्रीम खा लेना, कोल्ड ड्रिंक्स रात को लेना, लस्सी लेना, बर्फ लेना, फिर शेव भाजी, ये सब चीजें है ना, ये गैस करता है बहुत ज्यादा। मतलब रूखा सूखा बहुत खाना, इससे अजीर्ण होता है और रात भर नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड डाइट। इसी तरह से जख्म अगर हो गया है, कहीं शस्त्र कर्म हो गया है, आघात की वजह से जख्म हो गया, तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो नींद नहीं आती है। या कोई बीमारी होती है तो नींद नहीं आती है, मानसिक और शारीरिक बीमारी में तो नींद आती नहीं है। या फिर बेड सोर हो गया है, या डिलीवरी के टाइम पे, या फिर आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा होता है तो बच्चे की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो ये भी कारण होता है। इसी तरह से वात विकार होता है कि आजकल क्या है, बारिश का सीजन है, तो आप लोग ने देखा होगा कि सभी को संधिवात, ग्रदसीवात, साइटिका, आम वात, अर्धांग वात, ये बहुत बढ़ गया है। नॉर्मल लोग को भी अभी क्या है, पहले के जमाने में मिट्टी के घर होते थे, तो उसको गोबर से पूरा लिपते थे। आजकल वो नहीं है, तो टाइल्स का जमाना है,
लोग टाइल्स में पैर ऐसे ही रखते हैं, तो उसकी जो ठंडक है अभी बारिश के सीजन में वो बढ़ने से सबको ना घुटने में दर्द, उंगलियों में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत दर्द बढ़ जाता है। और इसके वजह से जो बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मतलब बहुत बेचैनी होती है पैरों में वायु के बढ़ने से, उससे नींद अच्छे से नहीं आती है। या फिर श्रम या दुबलापना बहुत ज्यादा होना, शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा हो गया तो नींद नहीं आती है, मानसिक बहुत श्रम हो गया तो नींद नहीं आती है। अब अभी मानसिक श्रम हो गया, लेकिन अगर इंसान सोना नहीं चाहता है, उसी टेंशन में है, तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। अगर वो सो गया, खराटे मार के सो गया तो सो गया। इसी तरह से अपने शरीर से ज्यादा काम कर लेने से नींद नहीं आती है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो आहार में संतुलन नहीं होना, इसी तरह से कुछ कारण से शरीर में खून की कमी होना, रक्तस्राव होना, हैवी मेंसेस आना, या एनीमिया होना, पांडु रोग होना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, इससे नींद नहीं आती है। या ज्वर है, पित्त का विकार है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में फीवर है तो नींद नहीं आती है। या फिर अगर बर्निंग हो रहा है आंखों में, हाथ पैरों में, या पूरे बॉडी में बहुत बर्निंग हो रहा है तो नींद नहीं आती है। हेडेक अगर हो रहा है, शिरशूल हो रहा है, माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है, रात को नींद नहीं आती है। या और कोई बीमारी है जैसे दमा है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को शीत पित्त है, किसी को ये कामला व्याधि है, किसी को बीपी हाई है, तो उनको रात को नींद नहीं आती है। या आजकल के बच्चों को कैसा है कि पॉर्न वीडियोस देखने के बाद भी एक गलत आदत पड़ गई है, तो और न लेट मैरिजेस होना, शादी टाइम पे ना होना, वो भी कारण होता है। तो लोगों को ना सेक्सुअल इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए पॉर्न वीडियोस देखते हैं। पॉर्न वीडियोस देखने के बाद उनको तब भी ना मन को शांति नहीं मिलती, शरीर को शांति नहीं मिलती, उससे भी नींद नहीं आती है। या कोई और मानसिक आघात हो गया, कुछ अकेलापन है, आजकल के जमाने में लोग क्या है, आइसोलेट हो गए हैं। दुनिया जो है वह अभी फ्रेंड से मिलने के लिए टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पे हाय हेलो होता है, हा हा ही होता है, लेकिन लोग असली में नहीं मिलते हैं। तो उसके वजह से, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है हस्बैंड वाइफ का, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, वह बहुत विकृत हो गया है, उसके वजह से नींद नहीं आती है। तो नींद ना आने से क्या क्या तकलीफ होता है, तो उन्माद और अपस्मार जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं बहुत सारे लोगों को। इंसान नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, वॉयलेंट बिहेव करता है, एग्रेसिव ऐसे बिहेव करता है। और दूसरा क्या है, पेट में वायु भरा हुआ है, आधमान होता है, आटोप होता है, पेट भरा भरा फील होता है, पेट दुखता है, शौच साफ नहीं होता है, मल त्याग नहीं होता है, बार बार होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, बेचैनी होती है। फिर उसी तरह से जॉइंट पेन होता है, थकावट आती है, लिथार्जी फील होता है बहुत ज्यादा, खून की कमी होती है, कोई काम करने का मन नहीं होता है। इस तरह से बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है। अगर कोई इंसान रात भर जागा है तो उसको हेडेक, बहुत अजीब तरह का हेडेक होगा, उसको खाना पचेगा नहीं, उल्टी होगा, लूज मोशन होगा, उसको नींद रात को भी नहीं आती, दिन में भी नहीं आती, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो अब चिकित्सा हमें करना है, तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पित्त के प्रॉब्लम की वजह से नींद नहीं आ रही है कि वात के प्रॉब्लम से नींद नहीं आ रही। तो इसीलिए क्या करते हैं कि पहले थोड़ा टेस्ट करते हैं कि अजवाइन दे के देखते हैं, अजवाइन से उसको भूख लग रही है क्या, और दूध या घी दे के देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। तो अगर वात विकार है और मानसिक विकार है, तो नाक में नस से दे के देखते हैं कि, या पैर में घी लगा के और पादाभ्यंग करके देखते हैं कि उसको नींद आ रही है क्या। या कफ विकार है तो कम खाना खा के या लंघन करा के देखते हैं, तो उसको नींद आ रही है क्या। या जख्म है, शस्त्रकर्म है, तो पेन किलर देख के देखते हैं। या पारसिक यवानी, पिपली मूल, इन सब का कम ज्यादा प्रमाण करके देखते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं निद्रा नाश है तो चेहरा कैसा है, उसका फेस कैसा है, आंखें उसके निस्तेज है क्या, आंखों में रेडनेस है क्या, सिर गर्म लग रहा है क्या, जीभ में कितना ये कोटिंग है, सामता कितना है, उसमें अगर कृमि के रहते हैं तो टिपके टिपके पड़ते हैं जीभ में, या आंव पड़ा है क्या, मलावरोध है, कॉन्स्टिपेशन है क्या, पेट में वायु भरा हुआ है क्या, पेट साफ नहीं होना, ये भी एक कारण होता है कि रात को नींद नहीं आती है। या कोई विरेचक द्रव्य जैसे कोई लैक्सेटिव ले लिया तो नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद नहीं आती है, पेट में कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ बेचैनी होती है बहुत ज्यादा। या ज्यादा अल्कोहल पी लिया, ज्यादा ओवरडोज में अल्कोहल पी लिया तो पेशेंट को ना नींद तो आती है, लेकिन जो मदाते के सिम्टम्स आ जाते हैं, बिना अल्कोहल लिए नींद ही नहीं आएगी। उसको एक आदत पड़ जाती है कि अल्कोहल लेगा तभी नींद आएगी,
तो ये जो विकृत हो जाता है, या फिर नींद की गोलियां खा के नींद आ रही है। आजकल कैसे है ना, इंसान जितना अमीर होता है उतना ये प्रॉब्लम से उसको तकलीफ होती है कि रात रात भर नींद ही नहीं आती है। रात को बेड पे जाते हैं लेकिन सुबह हो जाती है, नींद ही नहीं आती है। आमाशय पक्वाशय ये देखना चाहिए कि उसका कैसा है, और उसको लीवर में स्वेलिंग है क्या, लीवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, वो सब हमें देखना चाहिए। अब नींद आने के लिए तो बहुत सारी चिकित्सा बताई है कि नींद नहीं आ रही तो निद्रा करवटी है, फिर अश्वगंधा शीरपाक है, जटामानसिका फांट है, और जटामानसिका चूर्ण है। चीनी के साथ अगर देते हैं, दूध के साथ देते हैं तो अच्छा नींद आता है। सारस्वता रिश देते हैं, ब्राह्मी वट्टी देते हैं, फिर शिरोधारा कराते हैं, शिरोपिचू रखते हैं। अजीर्ण की वजह से नहीं आ रहे तो पाचक चूर्ण देते हैं, शंखवटी देते हैं, पिपल्यादि क्वाथ देते हैं, लशुनादि वटी देते हैं। जख्म के वजह से है तो पारसिक या वानी और पिपली मूल चूर्ण सुबह शाम आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ देते हैं। वात विकार है तो उसकी चिकित्सा करते हैं, शब्दोद्घृत देते हैं, या घी खाने के लिए देते हैं, शतावरी घृत देते हैं। जो बीमारी है उसका इलाज करते हैं। बहुत थकावट की वजह से अगर हो गया है तो अश्वगंधा चूर्ण देने से उसका पेन है वो कम हो जाता है। या अश्वगंधा रिश देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, स्वर्ण माक्षिकादि वटी देते हैं, चंद्रकला रस देते हैं। ऐसे बहुत सारे दवाइयां देते हैं। ताप कंडीशन के हिसाब से दवाइयों का सिलेक्शन करना पड़ता है। बुखार अगर बहुत ज्यादा आ रहा है और नींद नहीं आ रही है गर्मी की वजह से, तो चंद्रकला रस, प्रवाल पंचामृत, गुलकंद के साथ मौक्तिक भस्म देते हैं। पूरे शरीर में, सिर में चंदन का लेप लगाते हैं, पैरों में शब्दोद्घृत लगाते हैं तो नींद आती है। दमा है तो उसको विरेचन के लिए आरगवत मज्जा का फांट देते हैं। पेट साफ होता है तो दमा का वेग कम हो जाता है, या फिर उसको मात्रा बस्ती देते हैं तो उसको नींद आ जाती है। मात्रा बस्ती से वायु का अनुलोमन होता है, वायु शमन हो जाता है तो ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम है तो हम वचा, शुंठी, जायफल इसका लेप लगाते हैं। लेप गर्म करके नाक और कपाल पे लगाते हैं, या फिर विक्स वेपोरब भी लगा दिया तो नाक खुल जाता है, पेशेंट को अच्छा लगता है। या जायफल को पीस के दूध के साथ या चाय कॉफी में मिक्स करके सोने के टाइम दे तो उससे नींद अच्छी आती है। अगर कामला व्याधि है और खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो जो स्याह जीरा होता है उसको पानी में मिक्स करके और पूरे बॉडी में लगाते हैं तो खुजली ठीक हो जाता है। या फिर जो एलोवेरा होता है कुमारी, उसका अंदर का जो जेल होता है वो खाने के लिए देते हैं। जटामांसी चूर्ण देते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, या फिर जो कामला की चिकित्सा है वह सब देते हैं। एरंड पत्र का स्वरस देते हैं तो कामला जल्दी ठीक होता है। या विरेचन देते हैं। शीत पित्त विकार है, उसमें खुजली आ रहे है तो हम लोग क्या करते हैं कि काली मिर्च का पाउडर लेके और जहां जहां खुजली आ रही है वहां पे लगाते हैं सरसों के तेल के साथ। और नींद आने के लिए निद्रा करवटी देते हैं दूध के साथ तो नींद अच्छी आती है। तो मानसिक विकारों की वजह से या वात विकारों की वजह से नींद नहीं आ रही तो शिरोबस्ती अच्छा है, कर्ण पूरण, नस्य, पाद पूरण ये करने से फायदा होता है। अजीर्ण की वजह से अगर हो रहा है तो दशमूल, आरगवा, त्रिफला, एरंडमूल इसका बस्ती देते हैं। कृमि है तो कृमि की चिकित्सा करते हैं। थकावट की वजह से हो रहा है तो अभ्यंग, सर्वांग अभ्यंग कराते हैं। शतावरी सिद्ध तेल, या सिर पे बामी तेल या जपा कुसुमादि तेल का पिचू वगैरह करते हैं। बहुत बुखार आ रहा है तो लाक्षा को हम लोग देते हैं। लाक्षा जो रहता है, सॉरी लाक्षा नहीं, खील जो होता है, खील को दूध में उबाल के वो देते हैं तो उससे बुखार कम होता है। या बृहण पानी का ठंडा बृहण बस्ती देते हैं तो बुखार कम हो जाता है। इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। अगर फीवर नहीं उतर रहा है, ठंडा पानी का बस्ती दे दिया ना, इमिजिएटली बुखार उतर जाता है। या दमा है और कामला है, नींद नहीं आ रही है, तो उनको ना लघु वमन करा दें, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो नींद नहीं आ रही है ना, उसका कारण क्या है, तो मानसिक विकार है क्या, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। नींद नहीं आ रही है तो उन्माद अपस्मार है क्या, अजीर्ण है क्या, सर्जिकल कुछ चीज है, सुतिका अवस्था है, वात विकार, दुर्बलता, ज्वर, श्वास, कामला, शीत पित्त प्रतिशय, हाइपर ब्लड प्रेशर। और चिकित्सा में हम लोग भैंस का दूध पीने के लिए देते हैं, उससे नींद अच्छी आती है। जटा मानसी का चूर्ण या फांट देते हैं, या शवासन कराते हैं, शंख पुष्पी का चूर्ण देते हैं, ब्राह्मी घृत देते हैं। और हम लोग धूम्रपान भी कराते हैं, धूमपान, या निद्रा का कल्प देते हैं। दूसरा, जिस कारण से नींद नहीं आ रही है उसके कारण को देख के वो व्याधि के हिसाब से हमें परहेज देना चाहिए। पेट में वायु ना बढ़े उसके लिए
उसका आहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या को अच्छा करना चाहिए। सात्विक आहार जैसे दूध, घी, गेहूं, मूंग, नारियल का पानी, फिर धनिया, लौकी, परवल, ऐसे सामान्य आहार देना है। अगर कोई बहुत ज्यादा वीक हो गया है तो भैंस का दूध रात में सोने के टाइम पे दें। अगर सोने का जगह कैसा है, वो कहाँ पे सो रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अ, अगर खटमल है या फिर मच्छर है तो नींद नहीं आएगी, तो वहां से उसको रक्षा करना जरूरी है। और खाना खाने के बाद सोने के पहले 100 स्टेप, शत पावली चलना बहुत जरूरी होता है, तो नींद अच्छी आती है। अगर मन में बहुत उल्टे पुल्टे विचार आ रहे हैं तो थोड़ा स्वाध्याय करें, उसके बाद में मंत्र पढ़ें, मंत्र सुने। यूट्यूब में सारे मंत्र उपलब्ध हैं। जो भी भगवान को मानते हैं, इष्ट देवता को, उनका मंत्र सुने, मन को शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है। या रात भर सोते नहीं, रात भर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और यही सब देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। या मैसेज करते रहेंगे, बात करने का मन कर, रात को ही मन करता है लोगों को, वो सबसे दूर रखना है। और हेडफोन डाल के अगर आप गाने सुन रहे तो नींद नहीं होगी। अगर आप सो भी गए तो हेडेक होगा बहुत ज्यादा। तो हेडफोन लगा के नहीं सोना है, ईयरफोन लगा के नहीं सोना है। उसी तरह से बहुत मेहनत कर लिया है तो नींद तुरंत आ जाती है। तो अगर स्नान कर लिया तो नींद चली जाती है। तो वो भी देखना चाहिए कि कब नहा रहे, कब क्या कर रहे हैं। जब ऐसे करते हैं ना, और नींद के लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं, अहिफेन के कल्प है, भांग है, गांजा है, चरस है। या लोग दारू का प्रयोग कर, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सब चीजें कृत्रिम है। डिपेंडेंट होके, एडिक्शन होके अगर कोई सो रहा है तो वो गलत है। नींद की गोलियां भी जो रहती है वो मॉर्फिन से बनती हैं, अहिफिन से, भांग से बनती है, तो वो सब लेना गलत होता है। और जटामांसी का चूर्ण है आयुर्वेद में नींद के लिए। फिर अश्वगंधा है, पारसी का ज्वाइन है, वचा है, धमासा है, इनसे नींद अच्छी आती है। और निद्रा करवटी से बहुत अच्छी से नींद आती है। और बाकी हमें चिकित्सा अच्छे से करनी है तो नींद आती है, सबको नींद आती है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आपको आयुष दर्पण पे आके कैसा लग रहा है हाँ। मैम? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी बात आपको है। और कितना टाइम हो गया यहाँ पे आके, आयुष दर्पण सर पे? मुझे 2022 के जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। तो आपने कैसे ज्वाइन किया था वो तो बताइए। सर मैंने ऐसे ज्वाइन किया था कि मैं बताया था उस टाइम मुझे कोरोना टाइप का फीवर हुआ था। प्लेटफॉर्म पर हर किसी ने बोला था ना कोरोना है, बट मैंने चेक नहीं कराया था। तो 28 जनवरी 2022 की बात है। और मैंने मतलब बेड पर बहुत ही बुरी हालत थी क्योंकि बुखार हो रहा था। और उस टाइम ऐसा फीवर था कि उसमें आपका कुछ भी आप नहीं करने की हालत में होते हो, ना बैठकर पढ़ने लिखने लायक हालत में होते हो, फिजिकल वर्क तो कर ही नहीं सकते हो। तो मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा कुछ तो देखा जाए। फेसबुक खोला तो फेसबुक पर पता चला आयुष दर्पण का सेशन चल रहा था। तो ऐसे स्क्रॉल किया, उसको सुना। तो वो आयुष दर्पण का ऐप डाउनलोड करो, मैंने ऐप डाउनलोड किया। तो गॉड ग्रेस उसमें मीटिंग आईडी और वो दिख रहा था, पासवर्ड दिख रहा था। तो याद है मैंने मीटिंग आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर लिया। तो 2-3 दिन 4 दिन ज्वाइन किया, फिर उसके बाद हुआ कि फॉर्म भरना है, तो मैंने सिर्फ फॉर्म फिलअप किया क्योंकि तब मुझे गूगल पे वगैरह करना आता नहीं था। फिर बाद में पता चलता है कि इसमें तो गूगल पे करना होता है। मैंने कहा चलो अच्छा अब सीखते हैं गूगल पे करना भी। तो फिर गूगल पे किया। तो गूगल पे करके फिर पूरा ही मतलब प्रॉपरली से ज्वाइन हो गए। तो फिर मेरे ख्याल से जनवरी था, फरवरी से ज्वाइन हुई हूँ, गूगल पे किया है। और तब से अभी तक मेरा मतलब एक भी महीने ड्रॉप नहीं हुआ है। तो मेनली मेरा वही कोरोना का फीवर था, समझ लीजिए उसी में मैंने ज्वाइन किया था सर। और उसके बाद ये हुआ फायदा कि आयुर्वेद की जो असली पकड़ होती है, आयुर्वेद जो असली समझ में आता है। जैसे मैं हमेशा कहती थी कि आयुर्वेद में हर जगह लिखा रहता था साध्य साध, तो जब मैं पढ़ती थी ना तभी भी मेरा मॉरल अच्छा रहता ही नहीं था, क्योंकि चरक जी हर बीमारी में तो असाध्य डाल देते थे, साल भर बाद असाध्य हो जाता था। तो मेरे दिमाग में डाउट रहता था जब असाध्य हो गया तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कुछ करना तो है ही नहीं। वो तो अब समझ में आता है, जैसे प्रमेय अनुषंगी नाम होता है कि प्रमेय बीमारी अगर आप करते हो तो बार बार वो आती जाती रहती है, इसलिए लगभग उसमें लाइफ लॉन्ग ख्याल रखना पड़ता है। तो अब ये सारी चीजों की पकड़ आप समझ में आएगी, असाध्य तो है लेकिन आप एक सस्टेन डोज तो रखना होता है। तो सस्टेनेंस जो करना होता है हेल्थ की, वो भी आप कर सकते हो असाध्य बीमारियों के केस में। और बहुत सारी चीजें ये भी पता चली कि चलो ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मॉडर्न में तो भाई आईसीयू है, वेंटिलेटर है, ये है, वो सारी चीजें। तो उनके पास उनका जो फिजिशियन होता है वो हरास नहीं होता कि कुछ भी, हमारी पैथी तो इतनी बड़ी है
और हमको लगता था कि जो हमारे आसपास की सराउंडिंग की जनता थी, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, लूज मोशन हो रहा पेशेंट को, तो मुझे तो नहीं याद है प्रिस्क्रिप्शन पर कुटजारिस्ट लिखा था, क्या लिखा था, या पुशानुग लिखा था, लेकिन मेट्रोनिडाजोल जरूर लिखा रहता था। आयुर्वेद 2 लिखी होती थे, तो एलोपैथी 3 या 4 पीछे बैक साइड में लिखा होता था। तो कॉन्फिडेंस नाम की चीज तो रियलिटी बता रहे हैं बिल्कुल नहीं था कॉलेज में। और सीखने को भी आए तो गायनी किया, मॉडर्न किया, सारी चीजें, उससे कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि हाँ ये सब सारी चीजें कर लेंगे। जहाँ पर भी एग्जामिनेशन वगैरह है, पीए वगैरह, मतलब थर्ड प्रॉप से ही बहुत बढ़िया गॉड ग्रेस कर लेते थे, फाइंडिंग अच्छी रहती थी। और फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करना थोड़ा बहुत सीखा था, ये सब सारी चीजें आती थी। बट एक आयुर्वेद की जो समझ है, रियलिटी है, वो सारी समझ तो आयुष दर्पण से रियलिटी है जुड़ने के बाद धीरे धीरे सुनते सुनते आई हैं। क्योंकि उसके पहले भी मैं 2015 से ढेर सारी जो सीएमई चलती रहती हैं, वेबिनार चलते रहते हैं, मतलब वैसे वाले ऑफलाइन, तो लॉकडाउन से ऑनलाइन आए हैं, तो मैं बहुत सारे अटेंड करती थी। और बहुत सारे में बहुत पैसा फूका है मैंने सर। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। आपके हाँ तो फैमिली वाले क्या सोचते हैं? आप आयुष दर्पण पे सुबह 2 लेक्चर, शाम 2 लेक्चर करते हैं, तो आपके फैमिली वाले क्या सोचते हैं कि ये खाना वाना छोड़ के केवल पढ़ती रहती है दिन भर? नहीं सर, मैं आपको बताया ना, कभी भी मैंने काम छोड़ करके कुछ भी नहीं किया है। आप देखते नहीं, रात के वक्त में अगर मान लो मेरी देवरानी रोटी नहीं बना रही होती है, मान लो किसी काम में बिजी हैं, तो उस टाइम में रोटी बनाते हुए सेशन अटेंड करती हूँ। सुबह भी जब मैं सेशन अटेंड करती हूँ तो मेरा किचन का काम चलता रहता है, मैं बैठ करके नहीं सुन पाती हूँ। शाम के वक्त का चूंकि उनका किचन का टर्न है, सुबह मेरा टर्न रहता है। हम लोगों ने काम डिवाइड कर लिया क्योंकि वो भी वर्किंग है। बट उनका एमएनसी का है तो वर्क फ्रॉम होम वो करते हैं। तो हम लोग दोनों अपना वो करके करते हैं। और घर वालों को थोड़ी सी उलझन होती थी शुरुआत में, हर किसी को रहता था, 1-2 बार तो ऐसा भी बोला गया, या तो सेशन ही सुन लो या तो काम ही कर लो। तो मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, मैंने उस चीज को इग्नोर मार दिया, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं हो सकता था कि ये काम छोड़ करके बैठ करके, बिकॉज हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले हैं, नॉर्थ इंडिया में ये नहीं चलता कि आप काम छोड़कर बैठ जाएंगे। कहते भी लोग भले हैं कि या तो काम कर लो या तो अपना सेशन ही सुन लो। वो चीजें फिजिबल नहीं थी, इसलिए आपने देखा होगा जब मैं वाइजैक में थी तो मैं पूरा बैठ करके ही नॉर्मली सुनती थी। मैं अपना काम वहां पर उस हिसाब से मैनेज कर लेती थी कि हाँ सेशन के टाइम में पूरा पूरा खाली रहूं। और इसी वजह से वहां पर जब हुआ था उस तरह की कंडीशंस, जैसे आपकी मदर हुई थी, तब मैं कर पाती थी, मतलब सेशन ले पाती थी, मतलब कुछ तो दिन जो भी है आप 10-15 दिन। आपका जिस दिन एमडी में एडमिशन हुआ, मतलब जी फिक्स सर। कंफर्म हो गया कि वहां उस कॉलेज में हो गया है, उस दिन हम्म। घर वालों का, आपके माता पिता सबका क्या रिएक्शन, भाई पर सब? देखिए, मेरे फादर तो है नहीं, 20 साल हो चुका है, मदर भी नहीं है, 5 साल हो चुका है और गुजरे हुए उन लोग को। और यहाँ पर मैंने किसी को बहुत ज्यादा वो नहीं किया था, क्योंकि फादर इन लॉ ने बोला, एक्चुअली हस्बैंड का था कि गवर्नमेंट कॉलेज में निकालो और फिर वहां जा करके रह करके करो। और वो पॉसिबल नहीं है इस एज में कि घर परिवार छोड़ करके आप पूरा एकदम 100% स्टूडेंट लाइफ तो नहीं लीड कर सकता, अप एंड डाउन चलता है। बट गवर्नमेंट कॉलेज में करना, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में उतना पढ़ने की अब नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद तो समझ में आता है, लेकिन फ्रेंकली मैं बताऊं ना, अब मॉडर्न पढ़ने का दम नहीं है कि मॉडर्न का रट्टा मारूं। और गवर्नमेंट कॉलेज या एनआई जयपुर वगैरह निकालना है तो उसमें तो बहुत अच्छी मार्किंग चाहिए। उस अच्छी मार्किंग के लिए आपको एलोपैथ भी बहुत बढ़िया से आना चाहिए, खास करके जितने मार्क्स होते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चंस रहता है, ऐसा नहीं होता कि प्लेन आयुर्वेद आता है। तो वो चीजें था, तो उन लोग का कोई ज्यादा बहुत अच्छा वो नहीं था। भाई वगैरह थोड़ा सा खुश हुए थे कि हाँ ठीक है कर लो। पर ये है कि हाँ करने के बाद में पता चलता है कि हाँ पंगे हैं कुछ कुछ। वो सारी चीजें अब 3 साल का एक वो है, हो जाएगा अच्छे से तो बढ़िया रहेगा। हस्बैंड का था कि जाकर करो। और फैमिली वालों का ठीक ठीक साथ था, उनका कोई मतलब किसी का ना कोई बहुत नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव, बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, क्योंकि सब घर में ग्रेजुएट ही हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ एक देवरानी थी मेरी, और सारे कोई ग्रेजुएट है, तो ऐसा नहीं था उनको। और जो हमारे लोगों के आसपास के लोग हैं उनको आयुर्वेद में एक्चुअल में एमडी की बहुत कीमत नहीं करने वाले लोग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग प्लेन ग्रेजुएट भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ कई सारे ऐसे लोगों को। वो अलग बात है, मेरी तमन्ना थी। और आपने इतना मोटिवेट किया था कि एग्जाम दिया, बताया नहीं, लास्ट मोमेंट पर फॉर्म भरा था, लास्ट डेट था, रात के 11-12 बजे खत्म होने वाला था, तो उस दिन ही रात के 8-9 बजे बैठ करके फॉर्म फिलअप किया था। और ऐसे एग्जाम भी कुछ नहीं पढ़ पाई थी, रियलिटी था 1-1.5 महीने पहले से थोड़ा पढ़ रहे थे। बट मेन गए थे बेटे का एडमिशन कराने, बेटे का एडमिशन करा कर आए, उसके 1 या 2 दिन बाद ही मेरा एग्जाम था। तो एग्जाम दिया था, तो मैंने वही, मुझे लगा कि परमात्मा की कृपा होगी सो हो गया। क्योंकि लोग साल भर पढ़ते हैं तो भी कई बार नहीं हो पाता है। और राज दर्पण तो सुनते ही रहते थे, पकड़ा गई थी तो सोचा कि एमडी कर लेंगे तो जो भी चीजें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो थोड़े से और क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ एक खराबी है, मतलब मैं टीचर की बच्ची हूँ,
जितना मुझे बढ़िया गुरु मिलता है मैं उतना बढ़िया परफॉर्म कर सकती हूँ। मतलब हनुमान जी की तरह जामुन मिलना चाहिए मेरे को। तो वो मेरे अंदर कमी है, बेसिक मुझे मालूम है। मैंने अपने टीचर्स को भी बोला था कि आप मुझे जैसा तराशेंगे मैं वैसा निखर करके आऊंगी। बट वो चीजें पॉसिबल नहीं। जैसे अब समीर जमदग्नि सर को मैं सुनती हूँ रोज, लगभग जब सर का सेशन ऑनलाइन आता है रोज लाइव, मतलब तो मुझे लगता है अगर ऐसे गुरु मिले होते तो सही में बहुत कायाकल्प हो गया, तो एक अलग सोचने का नजरिया मिला होता है। तो इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों को बहुत लकी मानती हूँ कि वहां पर आयुर्वेद है, वहां पर आयुर्वेद के अच्छे शिक्षक हैं और देना चाहते हैं। और हमारे टाइम में तो तो टीचर्स को ऐसा मालूम नहीं थी। ऐसा क्यों निगेटिव क्यों सोचती हैं? ऐसा क्या गारंटी है क्या कि जमदग्नि सर ने 45,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सब सक्सेसफुल हो ही गए? ऐसा थोड़ी ना है। गुरुजी सिखा रहे हैं लेकिन सब लोग थोड़ी ना कर पाते हैं। वो लोग क्या वो करते बात तो सही हैं, है सर, फॉर्मूला नजरिया। लेकिन देखिए जैसे आयुष दर्पण पर जुड़ने से क्या पता चला, मेन जब आपका नजरिया बदलता है ना आप चीजें समझ पाते खुद हैं। का भी अब जैसे रहता है। अगर शशि हाँ, मैम खुद मेहनत ना करें, खुद इंटरेस्ट ना ले, तो थोड़ी ना कोई जबरदस्ती होगा। खुद का भी रहता नहीं है, सर आत्मा ऐसे तो आत्मा पढ़ने बोल। में गॉड ग्रेस शुरू से मतलब रैंक होल्डर्स ही रहे हाँ। थे। और कॉलेज में भी तमन्ना यही रही, हालांकि रैंक वन नहीं आई है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, यूजी में किसी भी मतलब प्रॉप में। बट तमन्ना यही होती थी कि टॉप ही करना है, तो अभी तो पढ़ाई लिखाई आप उसी करेंगी हिसाब ना से एमडी होती है। में? अभी एग्जाम कहाँ हुए हैं? होने वाला है ना, आप करने वाली है? सर एमडी में तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या जानते, जैसे तंत्रुक्तियां हैं, इतनी तंत्रुक्ति है, ये वो है, अच्छा, रट्टा मैं नहीं आपको हो पा एक रहा है। लेक्चर लेके तंत्रुक्ति याद करा दूंगा सारा। हाँ तो वो सब सर जो रट्टा वाला पार्ट है ना वो नहीं रट्टा समझ वाला में हो पार्ट नहीं पा है, समझने वाला पार्ट है, मैं आपको याद करा दूंगा। मेरा पढ़ाई रहा कोई है। नहीं था। मैं संडे हाँ को तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी करूंगा स्टार्ट इस हाँ संडे। सर वो सब रट्टा करवा दीजिए, वरना ना पता नहीं, कि मुझे तो इतना डर लगता है, मेरे तो दिमाग में फोबिया बैठा है, वो फ्रैंकली मैं बता रही हूँ। क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई ना, तो मुझे याद है कि मेरे बेटे ने, जब मैं नेचुरोपैथी का एग्जाम दे रही थी, तो मेरे को था कि रैंक वन आनी चाहिए, नहीं तो बेटा मेरा बोलेगा अच्छा मेरे को तो बोलती है इतने नंबर अच्छे आने चाहिए, इनके खुद के तो आए नहीं। तो गॉड ग्रेस मेरे थियरी में तो सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट थे। अच्छा होगा। देखिए, कंचन मैम की बेटी को प्राउड फील होता है कि मम्मी को डिस्टिंक्शन आया एमडी के सर फर्स्ट ईयर में। कंचन मैम वगैरह थोड़े से क्रीम लेयर हैं, मतलब अच्छे हैं क्रीम मैम, मतलब बढ़िया मोनिका है मैम उनका। ने भी कितना अच्छा किया अभी एमडी में। पता नहीं क्यों मेरे को हो रहा है कि जैसा जो रट्टा वाला नहीं, पार्ट मैं हो रहा है ना, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। आपको क्या डिफिकल्ट लग रहा है, आप मुझे बताइए। मैं यही वो फील्ड में कितने तो। हैं, जैसे अब तंत्रुक्तियों कितने नाम रटने हैं, कैसे वो क्या रटा रटने हैं? जाएगा। मैं आपको न्याय पढ़ा दूंगा सारा। क्षत्रियो गच्छति न्याय, सूची कटा न्याय, वो सब आता है आपके इसमें। हाँ तो सर वो पढ़ा दीजिए। मैंने बल्कि विकास हाँ। दिव्यकृति सर को सुना कि मुझे दर्शन की समझ में आए, हालांकि दर्शन मुझे फंडामेंटली लेवल पर तो समझ में आ गई और है चीजें। सारे दर्शन पढ़ा दूंगा, पूरा न्याय दर्शन क्या है, वैशेषिक हाँ दर्शन तो सर ये सब सारे चीज जल्दी करा दो, क्या है, क्योंकि अगर संडे को। हमारे यहाँ हाँ। मेरे आ, एग्जाम हो गए ना तो मैं तो पैनिक हो जाऊंगी। मैं क्या साल है भर ना, पढ़ने वाली स्टूडेंट आप हूँ। इतना अच्छा आंसर देंगी ना कि वो टीचर भी सोचेंगे कि ये कहाँ से पढ़ के आई है, इनको इतना डीप नॉलेज है। हाँ तो सर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसी वजह से आईएएस के बहुत सारे लेक्चर दर्शन पर सुने, बैठ बैठ करके, मतलब उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाए। क्योंकि दर्शन पढ़ लेते थे ना तो समझ में तो रियलिटी आता नहीं था। अभी समझ में आया कि कोई मेरी एक तरह की थॉट भी थी, मैं जब प्लस टू वगैरह में भी थी ना, ये जो दर्शन में सवाल लोग सोचते हैं, तो उस तरह के सवाल मेरे दिमाग में उस वक्त बहुत आते थे। और मुझे आज भी याद है कि मुझे आप कोई मैम जवाब बहुत देने वाला। इंटेलिजेंट है। आपको मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो आपको तंत्र युक्तियां, शक्ति ग्रह, वाक्यार्थ, ये सब याद हो जाएगा। हाँ बहुत अर्थाश्रय इंटेलिजेंट। है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ। बल्कि मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब पर खुद ही बनाकर डाला था, कि मैंने कहा सोते हो तो मैं रोज अपना खुद से सुन लिया करूंगी मेरा तैयार हो जाएगा। हाँ। आप अभी, मैं अभी संडे संडे को लेता हूँ, आप सुनिए बहुत अच्छे से। हाँ सर प्लीज संडे संडे कॉन्फिडेंस। शाम को पढ़ा दीजिए अच्छे से, हाँ। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मैं कर दूंगा, मेरा भी तो रिवीजन हो जाएगा। जी सर, जी सर। लेकिन शशि मैम, मुझे ना दिल से बहुत खुशी होता है कि आपने इतना अच्छे से किया, मतलब एमडी का एंट्रेंस किया, इतना अच्छे से आप मन लगा के कर रही हैं। सच सर में ये आप। सब कुछ आपकी वजह से, आपने बोला था, मैंने तो वहां पर भी बोल दिया था। बल्कि हमारे टीचर से दो, मतलब फ्रैंकली बोलूं, उनका उनका अलग रवैया था। तो मैंने सीधे बोला भाई मुझे पाठक सर ने बोला था, मैंने इसलिए एग्जाम दिया, पाठक सर ने बोला था एडमिशन लेने को, सो मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो आपका पैसा मिला क्या, वो यूपी गवर्नमेंट में जो दिया था, पचास सर हजार ये वो मतलब रिफंड? ऑल इंडिया वाला तो मिल गया, लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट वाला था सर वो नहीं मिला। तो अब जाइए मुझे ना। वही नहीं समझा। हाँ। जाइए ना, आपको फीस भरना है ना सेकंड ईयर का भी, तो उनसे हाँ तो ले। उसके लिए लखनऊ जाना पड़ेगा सर मुझे फिर से। जाइए ना, लखनऊ में अरविंद सक्सेना सर हैं, उनके पास रुकिए ना, वो बता देंगे आप। नहीं लखनऊ में वैसे तो मेरे रिश्तेदारियां भी हैं, मतलब मेरी बुआ का घर है। तो लेकिन मैं वही सोच रही थी, अब मैं प्लान करती हूँ एक बार लखनऊ जाती हूँ, क्योंकि वो पैसा मेरा वापस नहीं आया है।
और मुझे ये पता था कि वो पैसा वापस आ जाएगा, तो मुझे हाँ ऑफिस जाना पड़ेगा। अब मैं एक बार निकलती हूँ, क्योंकि वो हाँ 50,000 फंसे हुए हैं, और वो हाँ तो 50 आ गया था ऑल इंडिया वाला। हाँ। तो जी अभी सर। आप करिए, आपका एग्जाम कब है? मतलब फर्स्ट ईयर का सर कब? अभी एग्जाम की डेट तो नहीं आई है, अभी सिनॉप्सिस की डेट है, 5 या 10 तारीख लास्ट है। तो अभी सिनॉप्सिस सबमिट हो जाए तो मैं मेनली इधर रिसर्च पढ़ रही हूँ आजकल। रिसर्च स्टैटिक्स मतलब आयुर्वेद प्रयोजनम एक ऐप है, उसके थ्रू ही मैंने पूरा कोर्स ही परचेज कर लिया था रिसर्च स्टैटिक्स का। मैंने कहा थोड़ी सी तो समझ में आ जाए, तो सब उसमें भी हो हालांकि जाएगा। रट्टा। हाँ। तो लेकिन ये जो संहिता वाला पाठ है, दुनिया भर के जो छटंके छटंके दर्शन है, जैसे आपने नाम लिए ना, वो सब तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे अरे जैन मैं धर्म करा बहुत दूंगा। अच्छा। शक्ति ग्रह, 8 शक्ति ग्रह होते हैं, वाक्यार्थ, फिर शब्द के अलग अलग टाइप, वो सब मैं करा दूंगा आपको। तो सर आप जल्दी करा देना, क्योंकि मेरे को बहुत हाँ बार पढ़ना होता है। जब मैं 25-30 बार पढ़ी होती तब तो मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ, हाँ। और दो चार बार पढ़ने में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मुझे तो मुंह जबानी याद है, अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सर संडे को। आप बहुत क्रीम है, मतलब आपकी बात अलग है। देखिए मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, आप एक सरस्वती टाइप के हैं, क्योंकि बहुत कम एज में आपने बहुत कुछ किया है, और मैंने देखा भी है कई बार फोरम पर कोई पेशेंट आता है तो आपको उसका सब कुछ याद रहता है। मेरी याददाश्त इन मामलों में थोड़ी सी कम है सर। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आप याद करिएगा, बहुत अच्छा होगा आपका। जी सर, चलिए। थैंक यू सर। और शशि मैम, एक अनुभव ऐसा कि जी आप जब पढ़ने जाती हैं तो जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो उम्र से आपसे छोटे हैं, और जो बच्चे हैं, मतलब हम्म, क्लासमेट्स, वो भी छोटे हैं, तो हम्म। आपको कैसा फील होता है? छोटे सर मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ। अगर वो मेरे टीचर्स नहीं होते तो मेरी आदत है, मेरे अपने 5 साल छोटे लोगों को भी मैं बेटा कह करके ही बुलाती थी, और बेटा ही मैं मानती थी। 5-10 साल छोटे जो भी होते थे, तो बच्चों को तो मैं यूजी के बच्चों को बेटा कहती हूँ, मैं अपने क्लास के भी बच्चों को भी बेटा बोल देती हूँ। वो एमडी लेकिन के हालांकि बच्चों मुझे को क्या बहुत। बोलती हैं? एमडी के बच्चे जो क्लासमेट हैं आपके? हाँ, उनको भी मैं बच्चा ही बोल देती हूँ कई बार, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं। मान लो 22-25-30 मैक्सिमम है कुछ लोग। और तो टीचर्स, टीचर्स को? टीचर मेरे जो हैं को गाइड हैं, वो 31 साल के हैं। तो छोटे ही है ना आपसे? हाँ सर, बहुत छोटे हैं वो तो। नॉर्मली अगर मैं सोचूं तो टीचर नहीं होते तो क्या कहूँ, मैं बेटा ही बोलती, क्योंकि हाँ। मेरा तो नजरिया ही थोड़ा सा अलग टाइप का रहा है। हम्म, अब वो गुरु हैं, हालांकि मैंने उनके पैर छुए हैं। तो और गुरु का तो मतलब कोई भी होता है, गुरु बहुत बड़ी चीज होता है। अगर गुरु मान लो, मैं शिक्षक कहूंगी, जी शिक्षक हैं सभी, क्योंकि जी। गुरु तो बहुत बड़ी चीज होता है। गुरु और का क्या मतलब सपोर्ट करते हैं सब लोग? आपको हाँ सपोर्ट ठीक करते हैं? ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला ना, मुझे मतलब मैं हनुमान जी टाइप की इंसान हूँ। तो मुझे जामवंत चाहिए, टीचर भी मुझे जामवंत जैसा चाहिए। और गॉड ग्रेस मेरे साथ था जब मैं फर्स्ट प्रॉप में जहाँ पर एडमिशन लिया था। वहां के सोचिए, प्रिंसिपल सर तक आज तक इतना परेशान रहते हैं कि तुम्हारा सिनॉप्सिस पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो वहां के लोग मुझे इतना मानते थे, वहां के सारे टीचर्स मुझे मानते थे, और बहुत ज्यादा मानते थे। और स्कूल में तो था ही, मैं सर पर बिठा कर रखी जाती थी। तो आपका तो भी मैंने अपने कॉलेज सिनॉप्सिस में का बोला, टाइपिंग वगैरह हो गया? अभी सबमिट करना है ना आपको अगस्त में? सर सबमिट करना है। उसमें कुछ चीजें अभी अटकी हुई, जैसे एम्स ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, उसके नीचे कुछ सारे पॉइंट्स हैं, उसमें अभी क्या लिखना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टाइपिंग मुझे तो मेरा पूछे, मैं स्टाफ है बता अभी। दूंगा आपको, आपको क्या डिफिकल्टी है मुझे बताइएगा आप। ठीक है सर, कल मैं आपको तब फोन करती हूँ। हाँ ठीक है सर। ओके हाँ। सर, थैंक यू सर। जिसको जो भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल करिए, मैं बता दूंगा। ठीक है। शशि मैम, प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और आगे भी आप अच्छा करने वाली हैं। मुझे तो सर इतना आप जो विश्वास है। करवाएंगे सो होगा, बस आप इतना जान लो। अगर मैं जैसा भी परफॉर्म करूंगी तो सब अभी आपकी संडे जिम्मेदारी है। संडे को मैं आपका क्लास लेता हूँ, जो लोग संहिता पढ़ना चाहे सुन सकते हैं। और आप, और वो जरूरी है, जो हम लोग तंत्र युक्तियां लेते हैं ना, वो ग्रंथ कैसे हम्म, पढ़ना चाहिए आगे पीछे करके, क्या वो जरूरी है। मैं तंत्र युक्ति पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। हाँ। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक ओके। यू। चलिए, अभी बाकी लोग, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? कोई केस टेकिंग या कुछ? हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर, बोलिए सर। सर एक बच्चू था, हाँ सर। 11 साल का है। मैं कल मिला था उसको। जी तो 3 दिन का था। उस टाइम उसको फीवर विथ हाइपोग्लाइसेमिया विथ कन्वल्जन हुआ था। जी। उस टाइम से थोड़ा सा ब्रेन में उसको इन्फाक्ट जैसा बैठा है। तो राइट है, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर उसमें ये, और बात करने में भी वो इतना क्लियरली बात नहीं करता। जी। तो तो उसके क्या लिए कुछ, हेतु क्या है? ये तो वही है, 3 दिन का था। वो ट्विंस बेबी थे। वो ये 1800 ग्राम का था। उसके साथ लड़की जो थी वो 2.5 किलो की थी। ये लड़का है।
अभी 5 लड़कियों के ऊपर एक लड़का हुआ है, तो अभी उसका प्रॉब्लम ऐसा है कि वो जो 3 दिन का था, उसके बाद उसको फीवर आया, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, उस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ अच्छा। मतलब धातु क्षय से वात प्रकोप हुआ। हाँ, वो बचपन में ही, यानी 3 दिन का ही बच्चा था वो, जी जी जन्म के बाद। जी। अभी उसका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर को इतना मूवमेंट्स नहीं है, चलता है, बोलता है, समझता है, उसकी ब्रेन भी बहुत शार्प है बात जी करने में उसको। अभी वो खेती में लोग काम करने आते हैं, तो उधर बोलता है मैं हम पैसे देने वाले हैं, तुम अच्छी तरह के काम करो, ये करो, ये सब बताता है। पर वो बात करता है तो वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। बाद में लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर में इतना उसको स्ट्रेंथ नहीं है जैसा चाहिए, वो पैरालिसिस के पेशेंट जैसा ही करता है। जी। बाकी हेतु तो अभी वो बचपन में ही हुआ है, ट्विंस बेबी, और 3 दिन के बाद ये हुआ है। उस टाइम स्पाइनल डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया था, सेप्सिस विथ कन्वल्जन हाइपोग्लाइसेमिया ऐसा लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है उधर। जी। तो आप और क्या उसके ट्रीटमेंट क्या देंगे, आप बताइए। मैं तो सब भ्रूण चिकित्सा और नस्य और स्नेह स्वेदन सोच रहा था। हाँ बराबर, सही है। आप ताप्यादि लो जरूर दीजिएगा, रक्त का प्रसादन होगा ये तो इन्फेक्शन और। हाँ बोलिए। क्या क्या ताप्य दिलो और क्या क्या दो बोल दीजिए, मैं हाँ दे तो दे। ताप्यादि लौ देंगे ना तो रक्त का प्रसादन अच्छा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। नस्य हाँ। देंगे तो स्नेहन होगा, और रास्ता सॉफ्ट होने से वो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगा। इन्फेक्शन है मतलब वहां पे रुक्षता बढ़ी है, वहां पे कुछ चीज सूख गया, इस्चेमिक चेंजेस आए, इसलिए आपको नस्य करना है। इंटरनल दवाई में दीपन पाचन करके महाकल्याणाघृत या महापंचगव्य घृत दीजिए। बस्ती अगर पॉसिबल है तो बस्ती दीजिए, नस्य दीजिए। और इंटरनल दवाई में ताप्यादि लौह दीजिए। फिर उसके बाद एकांग वीर रस, रसराज रस, वृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, मैं बहुत सारा बता रहा हूँ। फिर हम्म। स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत। स्वर्ण मालिनी वसंत देंगे ना तो उसका ब्रीहण अच्छे से होगा। और बाकी च्यवनप्राश दीजिए, अश्वगंधा अवलेह दीजिए, हो अच्छा। जाएगा ठीक। एक एक महीने में देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है वो। और ये नस्य आपका दो, ये 101 आवर्ती वाला, या दूसरा देना मेरा पड़ेगा? वाला तो मैंने आज एक वीडियो भेजा था, वो एक पेशेंट का 10 दिन में क्या रिजल्ट आया। उनका भी हाँ। एक्सपाक्शन हुआ था, सेरेब्रल एट्रोफी हुआ है। तो नस से देखिए 10 दिन में क्या फायदा हो रहा है, खुद का खुद इंसान उठने लगे वो। और बस्ती में? मैं तो वही देता हूँ 101 आवर्ती का शीरबला। ठीक है, पर अभी ये बच्चा है तो इसको 50 ml के ऊपर तो हाँ नहीं ज्यादा दे सकते। हाँ ठीक है ना, जितना उसको डाइजेस्ट हो उतना अच्छा, और नस्य में 10-10 ml दे दूं सुबह शाम? दे दीजिए, बस जितना उसको एब्जॉर्ब हो उतना। चलेगा। सर आप वही कर मैं सकते हैं सोचा। उसको। उसको अब इतने मतलब मन्नतों के बाद एक बच्चा है तो आप ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं उनका, और ये लड़खड़ा रहा है तो वो जिप का थिकनेस भी बहुत ये हाँ ज्यादा है। हाँ हाँ, तो वो आपका पोर्टली ये तो ये एक लेक्चर भी है ना उसके ऊपर, हाँ। हकलाने पिंड वाला? पोर्टली स्वेद चलेगा ना, पिंड पोर्टली स्वेद, 40-60 बला शतावरी, हाँ शाली षष्टिक। अगर अभी मसल्स में वो प्रॉब्लम। मेरे पास से 100 किलोमीटर दूर रहता है। अभी अच्छा। उसको मैं जाऊंगा तो उधर सब सिखा दूंगा, ये बस्ती और वो नस्य एक बार, फिर वो करेगा। शालिसिस्टिक पिंड स्वेदा भी तो मुश्किल है उसके पास करना। ठीक है ना, तो चंदन में लाक्षादी तेल से अभ्यंग करे कम से कम, वो भी अच्छा हाँ, है। मैं वही सोचा था, चंदन वाला शरीर का। बात का शमन होगा ना, बहुत अच्छा फायदा होगा। और बाकी वो जो पैरालिसिस के पेशेंट को हम बॉल देते हैं कि वो घुमाओ, वैसे प्रेस, हम्म। वो हाँ करने का। हाँ, हाँ क्योंकि उसका चलने में भी वो 2-2.5 साल के बाद चलने लगा था, ऐसा उसके माँ का कहना था। अभी पहले तो इस उनकी माँ को काउंसलिंग करना है कि आपका बच्चा पूरा ठीक होने वाला है, मैं विश्वास रखिए। शनिचर को वो ऑनलाइन आएंगे अपने लेकर, हाँ शनिचर को, हाँ। तो आप अगर खुद भी देख अगर लेना। हम लोग ना खुद ही डरेंगे डॉक्टर होके, तो हम बोलेंगे कैसे होगा, क्या नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं तो सोचा था, पर हाँ उनका मैंने देने आता, मैं बोला एक बार आपसे पूछ लूं, तो बस इसीलिए मैंने ये किया था। मैंने हाँ स्नेहल स्वेदर और नस से सोचा था,
पर मेडिसिन में क्या चालू करो ये सोच रहा था, इसीलिए थोड़ा सा जम्बलिंग हो रहा था, हाँ, इसलिए। ताप्यादी लौ जरूर दीजिएगा। ताप्यादी लौ जो है वो हम्म। पैरालिसिमिक चेंजेस जहाँ होते हैं वहां पे रक्त का प्रसादन करने से बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और रक्त अच्छा, पाचक भी दीजिए। वो रक्त व स्रोतस में जहां जहां अवरोध है वो खुलेगा उससे। रस रक्त दोनों देता हूँ हाँ, दे लगातार। दीजिए। हाँ, हमें रस धातु अच्छा करना है, रक्त अच्छा करना है, तभी मज्जा का प्रेरणन होगा। आप केवल मज्जा पे काम करने के लिए देंगे वो स्वर्ण मालिनी वसन, स्वर्ण मकर ध्वज, शुक्र और मज्जा पे, तो ऐसा नहीं है। पहले हमें रस से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। हम्म, हाँ। ठीक है। और सर मैं मैं वो सच उसका बात बताऊं। हाँ, स्वर्ण सारस्वत चालू करने का सोच रहा था, हाँ, मैं बोला करिए जाए करिए। जो उन्माद तो। अपस्मार की दवाइयां हैं सब देना चाहिए वहां पे, ग्रहण करते हैं। सर मैं सच बात बताऊं, जो हाँ पेशेंट होते हैं ना वो आपके हाथ से ठीक होने वाले हैं ना, तो वो आपके पास हाँ। आएंगे ही। वो फॉलो करेंगे और ठीक भी हो जाएंगे, आपके हाथ से होने वाले नहीं, हैं। बहुत उन्होंने अभी 11-12 बरस में बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर वो मैडम आई थी देखो आपके पास लेके, उसके पास आया था ये बच्चा। तो हाँ, मैं संडे गया था तो उस टाइम उससे मिला था उधर शाम के टाइम। कौन सी मैडम? वो विद्या मैडम आई थी ना, मैं वोमन के लिए आया था उस दिन। अच्छा, मुझे लगा वो आपकी वाइफ है, मुझे नहीं पता था। हाँ। मैं वो सोच के ही बात कर रहा था, मुझे लगा कि आपकी वाइफ है, लेकिन बाद में पता चला। हम्म। हाँ, ठीक है। तो आप करिए सर, उनका बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, वो वैसा सैटरडे को मैं उसको लेके आता हूँ। हाँ, उनकी इच्छा है तो वह एक बार देख लो आप। हाँ, और आप ठीक करेंगे, ऐसा लगेगा कि हम सब ठीक कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। चलेगा सर, ठीक। हाँ, करिए सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, कोई केस पूछना है, बताना है? वीना मैम बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना है कि सर मेडिक्लेम पेशेंट को देते हैं क्या आप, और उसके लिए क्या क्या अभी क्या है ना, मैं मेडिक्लेम वाला प्रोसेस में मैं नहीं जानता हूँ। मेडिक्लेम प्रोसेस के लिए मैं आपको एक नंबर दूंगा। एक हमारे बहुत बड़े वैद्य जी हैं जो बोलते हैं कि आप मुझे 1 करोड़ दो, मैं आपको सारे मेडिक्लेम का सारा करवा के दूंगा, सारे नीलेश कंपनी। लोंढे। वो भी एक हैं, और एक प्रशांत डोनकर जी हैं, वो भी कराते हैं। उनका यही काम ही है, मतलब वो ये सब में मदद करते हैं, जो कमीशन है वो ले लेते हैं। एक प्रशांत डोनकर जी हैं और एक नीलेश लोंढे जी हैं, 2 लोग। अच्छा। वो ज्यादा आपको नहीं। हेल्प कर सकते हैं, उनको उनका कमीशन देना पड़ेगा, बाकी काम वो करके देंगे। हाँ उनका भी विश्व व्याख्यान माला है ना नागपुर में, तो उन हाँ नागपुर में है ना जमदग्नि सर का, तो उस हाँ। वो एक लेक्चर भी देंगे और उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। पिछले बार भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये करके दिया था मेडिक्लेम का। अच्छा। उसमें क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब आपको बताएंगे। मैडम एडमिशन। आईएसओ रजिस्ट्रेशन कर लो, और हाँ 15 बेड मिनिमम होना चाहिए, हाँ। ये क्राइटेरिया मेन रहता है। मेन क्राइटेरिया ये है 15 बेड होना चाहिए। हाँ, 15 बेड्स इन होने चाहिए। अच्छा। अच्छा। कौन सा भी मेडिक्लेम आपको बनाना है तो 15 बेड्स होना ही होना। और जो अच्छा। पंचकर्मा के लेडीज और जेंट्स का अलग अलग दिखाना पड़ेगा, टॉयलेट बाथरूम सहित। अच्छा। वो दो 3 चीज ये तो होना ही चाहिए। ओके। और चेंजिंग रूम, वेटिंग रूम, ये सब जैसा हॉस्पिटल के नाम से रेगुलर वैसा होना चाहिए। हाँ सिर्फ हाँ। पंचकर्मा के लिए ये करना हाँ, पड़ेगा अलग से, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। बाकी आपको नंबर चाहिए तो मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, जिनका मैंने नहीं, नाम बताया। है नीलेश लोंढे जी का है हाँ, नंबर वो में। बहुत अच्छे हैं, नीलेश लोंढे जी और प्रशांत हाँ, डोनकर, ये दो ओके। कराते हैं। हाँ, बाकी शक्ति मोहन जी आप क्या बोल रहे थे सर? डॉक्टर शक्ति मोहन जी। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर एक तो क्वेश्चन ये है कि जो अनमैरिड होती है लड़कियां, लोग, हाँ, उनमें योनि पिचू करवाना चाहिए सर, नहीं करवाना चाहिए? नहीं, योनि धावन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? अभी देखिए उस पे भी मतांतर है। अगर लड़की खुद ही अगर लिव इन रिलेशनशिप में है, सब कुछ है, वो उसका हाइमेन नहीं है, तो उसको कराने में क्या प्रॉब्लम है? अगर वो वर्जिन है
अगर वो सब नियम पाल रही है तो नहीं कराना चाहिए। अब जैसे कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है लड़की, उसको कुछ वो मतलब उसका वर्जिनिटी नहीं है, और वो ये सब मानती नहीं है, और जहां पे जरूरत है करने का वहां पे करना चाहिए। इस पर है ना, समय बदल गया है तो हम ऐसे स्टिक नहीं रह सकते, यही रूल यही चीज होना चाहिए। जैसा इंसान, जो बोलते हैं ना प्रकृति परीक्षण, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, उस हिसाब से चिकित्सा भी चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, मेरे पास एक लड़की आई थी, अनमैरिड थी, वो थी 20 साल की, और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड से उसका रिलेशनशिप था। तो उसको ना योनि भाग में बहुत ऐसे दाने 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 आ गए थे और वाइट डिस्चार्ज होता था। तो मैंने उसको कराया ना ये योनि प्रक्षालन के लिए, बोला ना कि आप ये पंचवल्कल क्वाथ का सब मैंने वो दिया, आप इससे काढ़ा करके धो, और उसके बाद में जब वो ठीक हुआ वाइट डिस्चार्ज, फिर मैंने दोषों के हिसाब से जातियादी तेल का पीछू रखवाया उसको, तो वो फिर ठीक हो गई। उसको बार्थोलिन ग्लैंड का सिस्ट भी था, नेबोथिन ग्लैंड का भी सिस्ट था, उसको बहुत पेन होता था। तो ठीक है ना, वहां पे वो वर्जिन वर्जिन नहीं थी, तो ठीक है ना, उसको करा दिया, उसने कर लिया, ठीक हो गई। बाकी मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप ये काम मत करो वो काम मत करो, फिर वो बोलेगी कि ये डॉक्टर कुछ ज्यादा लेक्चर देते हैं, इसको क्या लेना देना है। उसकी पर्सनल है, वो कुछ भी करे, हमको क्या है, हम डॉक्टर है, हमारा काम है वो ठीक करना, बाकी वो उसका कर्म, उसका वो चीज जाने। और क्या है, वो ठीक है। ऐसे तो बेवकूफ है नहीं, सब दुनिया में सब कुछ मालूम है। जो बॉयफ्रेंड घुमा सकती है उसको नहीं मालूम क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब मालूम रहता है। हाँ बताइए सर। एक किडनी पेशेंट है सर, छोटा बच्चा। हाँ सर। तो उसमें कैल्शियम उसको फिक्स पड़ते हैं सर, कैल्शियम की वजह से वो शरीर अकड़ सा जाता है, तो उसका ना स्टिफनेस हो जाती है। कैल्शियम की कमी है कि ज्यादा है? कमी है सर। तो उसके सर, लिए हाँ एक मिनट सर, मैं जो कह रहा हूँ हाँ हाँ तो उसके लिए डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली लिखी है सर उसको, जब उसको देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। हाँ तो मैंने उसके बदले जो है प्रवाल भस्म शुरू करी सर। हाँ। वो फीस पड़ने तो बंद हो गए, वो दवाई भी बंद हो गई उसकी। लेकिन उसको लेने के बाद सर उसको नींद क्यों आ जाती अभी वो तो वो मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है वो देखना पड़ेगा। है? ये वो सब बंद कर दी सर। ये प्रवाल भस्म लेने के बाद उसको नींद आ जाती सर। प्रवाल भस्म कैसा है, चंद्रपुटी है तो कैसा है, शीत वीर्यात्मक है क्या है? कंपनी मेड कोई यूज करेंगे तो अभी मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपने दवाई सेलेक्ट किया है, सही किया है। लेकिन जब उसका बॉडी अकड़ रहा है, मतलब वायु का रुक्ष गुण भी बढ़ रहा है ना, तो आपको अभ्यंग के लिए भी कुछ देना चाहिए, जैसे चंदन वाला लाक्षादी तेल, कुट्टम चुक्यादी तेल, या सरसों का तेल, जो भी तेल अच्छा है उसके लिए दीजिए। दूसरा प्रवाल पंचामृत है, कामदुधा है, और ये प्रवाल पिष्टी है, वो दे दीजिए। केवल प्रवाल पे ही मत रहिए, कोई और उसके अल्टरनेटिव कपर्दी का भस्म दीजिए, मोती भस्म हस्ती दीजिए, पोषक वटी भी चलेगा। कौन सा? हस्ती पोषक वटी। हाँ, कुकुटांग त्वक भस्म। हम्म। अल्टरनेट में कुछ और दीजिए सर। और पहले प्रवाल तो भस्म बंद ग्रहणी, कर दूं सर? हाँ क्योंकि पहले ग्रहणी को भी ठीक करना जरूरी है। अगर अग्नि मंद है और आप प्रवाल देंगे तो वो पचेगा नहीं। अग्नि को अच्छा करिए फिर दीजिए, तब एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। सर सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया कम करने के लिए क्या करना चाहिए सर? उसमें तो रक्तपाचक और मेदोपाचक देते हैं हम लोग, तिक्तक तो क्षीर बस्ती देते हैं, गोक्षरादि को गुलचंद्र प्रभा देते हैं, और तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, धानवंतर तेल का बस्ती देते हैं। बराबर है ना? और बाकी नारसिंह रसायन, ब्रह्म रसायन वगैरह देते हैं, ठीक हो जाते हैं सर ऐसे बच्चे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। ये ठीक तो करना है सर, उसको मैं लगाऊं उसके बीच। पहले अग्नि को लेकिन मैं अच्छा ये करिए, जानना चाह रहा हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से आ रही है। रसकल्प मत दीजिए, और क्यों हो रहा है हेतु निकालिए सर। कैल्शियम की कमी क्यों है, ग्रहणी दुष्टि है क्या, क्या है प्रॉब्लम वो देखिए। जी सर। ठीक है। प्रीति मैम थैंक यू कुछ सर। बोलना चाहती हैं? थैंक यू सर। हाँ सर, प्रीति मैम, प्रणाम सर। हाँ बोलिए। जो वही पीसीओडी वाली पेशेंट थी ना सर, उसकी मात्रावस्ती की डोज मैंने कहा कि थोड़ा सा बढ़ा के लेना। तो हाँ उसको प्रॉब्लम लग रही है, मतलब वो कहती है कि कभी कभी ऐसा हो रहा है ना, जैसे मैं जनरली बैठी हूँ वो पूरा तो निकल नहीं रहा है। तो हाँ अगर
भी गैस पास हो रही तो उसके साथ भी निकल आ रहा है, तो कितनी बार कई कॉलेज में भी ऐसा हो कोई जा रहा बात है। नहीं मैम, आप डोज कम ही कर दीजिए। अगर उनको कभी कभी एंजाइटी होता है ना, तो डोज कम ही कर दीजिए, जितना उनको साथ में उतना। और सर वो टेस्टोस्टेरोन के लिए मैंने पुष्प धनवा रस ऐड कर दिया उसमें। हाँ, और फलघृत। हाँ, तो फलघृत तो उसका चल रहा है। हेलो सर, प्रणाम सर, आवाज आ रही? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी। और उसमें क्या कर सकती हूँ सर? आप ये नष्ट पुष्पांतक रस, रस पाचक, रक्त पाचक, ये दे रही हैं क्या? रस पाचक चलाई है अभी, और आरोग्यवर्धन उसका लीवर फंक्शन भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था और सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ा आया था। तो आरोग्यवर्धनी वटी सल्फिकादी को आज के साथ दे रही हूँ, और रस सही है, पाचक। वो सही है। ग्रंथिरज फार्मूला दे रही हैं? नहीं सर, ग्रंथि रस फॉर्मूला तो स्टॉप कर रखा था मैंने उसका। क्यों, फिर से एक बार चलाइए ना, तिल का क्वाथ और ग्रंथिरज फार्मूला फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अब गैप हो गया ना, सर इतना गैप हो गया ना, अभी फिर से रीस्टार्ट करिए। ठीक है सर। और सर साथ में उससे कन्या लोहादी वटी और पुष्प धनवा रस ऐड किया आज मैंने। हाँ, सही किया आपने। सर लेकिन वही है, उसका वही कंसर्न कि मैसेज नहीं आ रहे हैं, और साथ में आएंगे। आपने आज पीछू रखा है आप? पीछू, पीछू का उसमें जो, हाँ, नहीं तय की थी सर, तो फिर मैंने क्या तो उसको इंसिस्ट भी आपने नहीं चेक भी नहीं किया। आप पहले चेक करिए, उसका पूरा योनि शुष्कता किया। होगी। उसको मैंने चेक किया, वो हाँ, कहीं पहले थी ड्राइनेस, लेकिन अब नहीं है। जब वो मॉडर्न मेडिसिन खा रही थी उस टाइम थी ड्राइनेस, तब तो मैंने नहीं देखा था, अभी देखा था तो अभी ड्राइनेस नहीं है। अच्छा, क्या मतलब एकदम सॉफ्ट है, लुब्रिकेशन जैसा है उसका? पेशेंट है, बल्कि इवन आज तो वो कह रही थी कि वाइट ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज भी हो रहा है, कही थी कभी कभी मुझे मैसेज आने से पहले भी होता है, तो मैंने कहा वेट कर लो, फिर क्या पता ठीक है, वो मैसेज। आप वेट करिए, लेकिन पीचू रखाने से और ज्यादा फायदा होगा मैम। पीचू पे विश्वास करिए। वो सर मैं तो विश्वास कर रही हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही, तो फिर मैंने ज्यादा इंसिस्ट किया नहीं, मैंने कहा ठीक है तुम फिर परिघट लेते रहो। ठीक है। सर हाँ जी, बोलिए। सर जैसे मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया ना सर, तो इसमें ग्रंथि रस फॉर्मूला ही कितने दिन तक चला सकते हैं सर? हम 1 साल तक कंटिन्यू दे सकते हैं। अगर फल गृह दे रहे हैं तो रुक्षता नहीं बढ़ेगी। हम कंटिन्यू 1 साल तक देंगे। क्या है, मेरे आयुष दर्पण पे एक डॉक्टर थी, मुझे याद है 2021 की बात है। उनको ना एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत कम था, योनि शुष्कता था, कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मेरा एक लेक्चर उन्होंने कहीं तो सुना, ग्रंथिरज फार्मूला का। और उन्होंने कहा कि सर, मैंने आपका लेक्चर जनवरी में सुना था 2021 में, और जून में उनको मेंसेस आने लगे, और उसके बाद वो कंसीव भी हो गई। 6 महीने के बाद उनका फायदा हुआ। उन्होंने कंटिन्यू लिया मेरा लेक्चर सुन के। तो आप कंटिन्यू दीजिए मैम, तिल का काढ़ा और ग्रंथिरज फॉर्मूला कंटिन्यू दीजिए, हो जाएगा सब। ठीक है सर, मैं उसका ग्रंथिरस फॉर्मूला भी स्टार्ट करती हूँ सर। और अगर आप सब कुछ करने के बाद आप अगर हार जाएं, तो वो केस मुझे दीजिए, मैं सॉल्व करके दूंगा मेरी दवाइयों से। सर ठीक है सर। जहां पे जो लोग फेल हो जाते हैं, वो केस मुझे दिया करिए, फिर मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व किया। सर मैं उसकी आपसे बात कराना चाह रही थी, लेकिन वही वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, उसने बोला कि मैम आप बात कर लेना, और वो जो टेस्टोस्टेरोन वाला है, तो वो तो है कि थोड़ा सा तो उसका आप टेस्टोस्टेरोन कॉन्फ्रेंस कॉल पे लीजिए ना, आप भी रहिए, मैं भी रहूंगा, वो भी रहेंगी। हेतु निकालना पड़ेगा, क्या कुछ कारण तो है जो पता नहीं चल रहा है आपको? सर उसका टाइमिंग भी ऐसा था कि वो जनरली शाम को आती है 7 बजे के आसपास, तो उस टाइम तो वैसे आप क्लास। 8 से 9, जब हमारा बीच का टाइम रहता है 1 घंटे का, 8 से 9 के बीच में कल करा दीजिए बात। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। वो थोड़ा सा शाई भी है, तो तब तैयार नहीं हो रही थी, मैंने उसे बोला तो कि एक बार कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, तो कही थी मैम आप बता देना सर को, जो भी है सर पूछेंगे, आपको सब कुछ वो ठीक पता है। है, लेकिन केस टेकिंग के अगर करेंगी तो आप ही ना, मैं आपको हेतु निकाल के बताऊंगा। ठीक है सर, उसे कॉन्फ्रेंस पे लेने की हाँ। वो करते हाँ, हैं। और शर्माने की क्या बात है, फोन पे बात करें, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बात करें। कितना दूर, हजारों किलोमीटर दूर है वो, इसमें क्या शर्माने की बात है? मैं तो देखा भी नहीं हूँ, चेहरा भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम।
आवाज से भी शर्मा रही है, बात करने से भी शर्मा रही है। वो सर मतलब मैंने उसको बोला तो, लेकिन वो तैयार नहीं हुई थी। मैं कल फिर उनकी उसको मर्जी है, अभी जिसको होना है वो करेगा, नहीं है तो उनकी मर्जी है, मत बोलिए। मैम आपको मेरे केस के बारे में सब कुछ पता है, तो फिर अभी आप अगर प्रीति बता दें। जुकारिया मैम अगर मेरे से शर्माएंगी तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? शर्माएंगी तो शर्माएंगी, आपकी मर्जी है। मैं कोई भी, अगर शशि मैम मुझसे शर्माएंगी तो शर्माएंगी, मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैं उसको बोलती हूँ फिर। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप उनको केस को सॉल्व करने वाली हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो चाबी मिल नहीं रहा। वो चाबी मिला कि सॉल्व हो जाएगा पूरा। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलेंगे नहीं आज? डॉक्टर रोहतास सिंह जी, वीना मैम कुछ? वीना मैम अपने काका जी को नहीं लेके आई आप काका जी को दिखाने के लिए लाने वाली थी, उनका कैसा हुआ? या फोटो भी नहीं भेजा आपने? नेहा मैम भी आजकल कुछ नहीं बोल रही हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आप कुछ बोलिए प्लीज, नहीं तो अभी टाइम हो गया, अभी मैं बंद कर देता हूँ। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, वो कल अपने देखा था ना, वो एक अंकुश में सूजन वाला, हाँ हाँ। वो अभी सूजन तो है आज भी, और दर्द भी थोड़ा है, और कुछ आपने क्या बताना। दिया दवाई? क्या दवाई दिया? एक तो सूक्ष्म त्रिफला आपने बताया था, हाँ गोकसुर चंद्रप्रभा, हाँ। और एक पुनर्नाश हो गया। तो सर उनका क्या, उससे यूरिन आउटपुट बढ़ा क्या? हाँ, यूरिन भी है, वो भी लेटरिन भी आता है, आज एक दो बार हुआ था ऐसा। बहुत बढ़िया। तो ठीक है ना सर, अभी 7 दिन का टाइम दीजिए ना, ठीक होने के लिए टाइम देते हैं ना, ये दवाई कंटिन्यू रखिए, सब ठीक हो जाएगा सर। कल जो आम बात वाले को आपने देखा, वो हाँ 15 दिन में ही रिजल्ट आ गया, तो उसमें कोई आश्चर्य लगता। तो अच्छी बात है ना, आश्चर्य की बात नहीं है। वो जादू टोटका थोड़ा ना किया, ब्लैक मैजिक थोड़ा ना किया, आपने संप्राप्ति भंग किया, अग्नि को अच्छा किया, आम का पचन किया, इसलिए अच्छा हो गया। उसमें सर वो आज कहता था वो उसको वमन करने की इच्छा है, तो इसमें वमन दिया था। हाँ दीजिए ना। अब मैंने वो भेजा ना आपको, मदन फल चूर्ण, पिपली का चूर्ण भेजा है, आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको कुरियर, तो आप उससे हाँ, दीजिए ना मन। हाँ। तो उनको वमन करा दूं, और घी जितना पी सकते हैं वो। आप कितना दे सकते हैं उनके अग्नि के हिसाब से? 1 किलो तक दे दीजिए 7 दिन में। हाँ, घी अगर आप रोज देंगे ना, तो वो सुबह अगर पिलाएंगे तो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, भूख लगे, उतना घी की मात्रा देनी है। जैसे 100 ml देंगे, 150 ml देंगे, वो पीने के बाद भूख लगनी चाहिए, गर्म पानी बीच बीच में देना है, भूख लग जाए तो वो मात्रा ठीक है। तो वही चालू रखे सर, वो पहले सूठी का पाँच हाँ कर और हाँ, और आम पाचक वटी ऐड कर दीजिए। हाँ, आम पाचन और आरोग्यवर्धनी दो तो है उनके पास। हाँ हाँ, और अगर उनको ज्यादा घी नहीं भी पिलाएंगे ना और वमन कराएंगे तो भी ठीक रहेगा। आप जितना वो घी ले पाए उस हिसाब से देखिए। जी सर। हाँ ठीक है। आप वमन हमें दिखाइएगा लाइव कैसा हो रहा है उनका। हाँ, मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। अब हम लोग सुबह मिलेंगे। और अभी मेरे पास क्या है ना, 10 बजे एक्यूरेट एक पेशेंट आते हैं जिनको मुझे नस से देना होता है। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।